एपिसोड की शुरुआत में हम जाओ को देखते हैं जो कि अभी अभी शावर लेकर आई थी और वो म्यूजिक प्ले करके डांस करते हुए अपने हेयर ड्राई करने लगती है। तब लिंग उसकी इन हरकतों को देख रहा था, जिसे देखकर जाओ बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। आगे हम साइनियाओ कंपनी में जाइनर को देखते हैं, जिसे शैंक की बातें याद आ रही थी। तभी उसके पास एक डिलीवरी बॉय आता है जो कि शैंक के द्वारा भेजे गए फ्रूट्स और स्नैक्स लेकर आया था। फिर जाइनर की असिस्टेंट उसके पास आती है और उसे शैंक के भेजे हुए कॉर्पोरेट प्रमोशन प्लान के बारे में बताती है। अगले सीन में हम न्यू वे कंपनी को देखते हैं, जहां पर लिंक की एक क्लाइंट के साथ मीटिंग चल रही थी और वो क्लाइंट न्यू वे की काफ़ी तारीफ करता है और लिंक के साथ एक डील भी करता है। जिसके बाद लिंक बाहर खड़ी मीडिया के सामने एक नए प्रोजेक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करता है और इस प्रोजेक्ट से कंपनी एक अलग ही रफ्तार पकड़ने वाली थी। आगे हम लिंक को कंपनी के अंदर ही सोता हुआ देखते हैं, जहाँ जाओ उसके पास खाना लेकर पहुंचती है और उसको जगाकर उसे खाना खिलाती है। इसी बीच जाओ लिंक के न्यू प्रोजेक्ट्स को देखती है, जो कि 5G प्लस लॉजिस्टिक्स पर बेस्ड था। अब जाओ उसे देखकर उसकी काफ़ी तारीफ करती है और उसे फ्यूचर के लिए मोटिवेट करती है। अगली सुबह लिंक के पास एली आती है, जो कि उसे एक लाइव वीडियो दिखाती है जिसमें एनशिंग एक मीटिंग कर रहा था, जिसमें वो बताता है कि हमारा जी ग्रुप 5G लॉजिस्टिक्स के बारे में दोबारा चर्चा करेगा, क्योंकि जाओ के प्रोजेक्ट अप्रूव के बाद कंपनी के स्टॉक्स पर काफ़ी असर पड़ा है। तब एली लिंक को बताती है कि हमें इस टेक्नोलॉजी से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे इस प्रोजेक्ट के कुछ इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट को वापस से विड्रॉ कर लिया है। जिसे सुनने के बाद लिंक तुरंत एक मीटिंग करने को बोलता है। दूसरी तरफ हम जाइनर को देखते हैं, जिसे उसकी असिस्टेंट इस न्यूज़ के बारे में बता रही थी और वो जाइनर को कहती है कि आपके पास एक मौका है इसका फ़ायदा उठाने का। लेकिन जाइनर मना कर देती है और कहती है कि मैं पहले एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। वही हम लिंक को देखते हैं, जो कि अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था और मीटिंग में उसे पता चलता है कि उनकी कंपनी ने सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही 200 मिलियन युआन का लॉस कर दिया है और अभी भी कुछ और इन्वेस्टर्स ने अपने स्टॉक्स को विड्रॉ किया है। तभी वहाँ पर कंपनी का मैनेजर आता है, जो कि लिंक के साथ उसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है और वो उसे बताता है कि इस प्रोजेक्ट से हमारी कंपनी को बहुत ही नुकसान हुआ है और जी ग्रुप के डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि न्यू वे कंपनी के इस मैनेजमेंट को टेम्परेरी रिवोक कर दिया जाए। लेकिन लिंक उसकी इस बात से एग्री नहीं होता, पर फिर भी लिंक के पास इस प्रॉब्लम को कोई और सोल्यूशन नहीं था। इसके बाद हम स्टूडियो में योयो को देखते हैं, जो कि जाओ को भी इस न्यूज़ के बारे में बताती है। वही कंपनी के बाहर हम काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को देखते हैं, जिनकी स्टॉक्स गिरने की वजह से उनकी जॉब जा चुकी थी और ये सभी लोग लिंक को बॉयकॉट कर रहे थे और उसे पे बैक की मांग कर रहे थे, जिसे देखकर लिंक को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। इसके बाद लिंक घर पर जाता है, जहाँ पर जाओ उसका वेट कर रही थी और लिंक अपने रूम में चला जाता है। तभी जाओ अपने भाई को कॉल करके उसे एक कैफे में मिलने के लिए बुलाती है, जहां हम देखते हैं कि लिंग ने भी ये सब सुन लिया था। फिर एनशिंग और जाओ दोनों कैफे में मिलते हैं, जहां जाओ एनशिंग से सवाल करती है कि क्या तुम सच में न्यू वे पर अटैक कर रहे हो, जिस पर एनशिंग हाँ कहता है और वो ये भी बताता है कि मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, क्योंकि इस कंडीशन में लिंग और उसकी कंपनी ज़्यादा नहीं टिक पाएगी और मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। जिस पर जाओ कहती है कि मैं हमेशा से आपके साथ ही हूँ और तुम्हें मेरे लिए लिंक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जिसके बाद जाओ गुस्से में उसके पास से चली जाती है। अब एनशिंग को जाओ के पास की बातें याद आने लगती हैं। फिर एनशिंग लिंक को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हो, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। जिसके बाद लिंक कॉल कट कर देता है और उसे एनशिंग पर बहुत गुस्सा आता है। आगे हम एनशिंग को एक इवेंट में देखते हैं, जहां एनशिंग जाओ के प्रोजेक्ट के हाईलाइट्स करता है और कहता है कि जल्द ही जी ग्रुप कंपनी का लार्जेस्ट डोमेस्टिक ई कॉमर्स ब्रांड बन जाएगा, जिसे सुनकर सभी लोग क्लैपिंग करते हैं। लेकिन तभी वहां पर लिंग आ जाता है, जो कि एनशिंग की इस बात से एग्री नहीं करता। फिर लिंग एनशिंग के पास आकर न्यू वे के इनोवेटिव कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है और कहता है कि न्यू वे ग्रुप में इनबिल्ट जाओ के प्रोजेक्ट को फुली सपोर्ट करेगा। दरअसल लिंग वापस से एनशिंग पर अटैक करने वाला था और वो एनशिंग को ये भी कहता है कि तुमने मेरे लिंग जाओ प्रोजेक्ट को चुराया था, जिसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। आगे एनशिंग कंपनी के मैनेजर को 5G लॉजिस्टिक्स के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। वही हम लिंक को एली के साथ देखते हैं, जो कि अपने कॉन्सेप्ट को लेकर उससे बात कर रहा था। अगले सीन में हम लिंक को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं। तभी उसके पास उसकी असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि जाओ के प्लान में कोई दिक्कत आ गई है और बाहर मीडिया वाले सवाल जवाब के लिए पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ हम जाइनर को देखते हैं, जिसे जी ग्रुप के शेयर्स के घटने के बारे में पता चलता है। अब एनशिंग कंपनी में जाता है। तब मीडिया वाले एनशिंग से लिंक जाओ प्रोजेक्ट की चोरी के बारे में सवाल जवाब करने लगते हैं, लेकिन एनशिंग उनके सवालों के जवाब दिए बगैर ही वहां से निकल जाता है। फिर वो न्यूज़ में देखता है कि मीडिया वाले जी ग्रुप के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, जिसे देखकर एनशिंग की हालत खराब हो चुकी थी। वहीं एली लिंक को जी ग्रुप के डाउन होने की न्यूज़ देती है। इसके बाद हम स्टूडियो में जाओ को देखते हैं, जिसके पास जाइनर आती है और जाओ को जी ग्रुप के स्टॉक्स डाउन होने की न्यूज़ देती है
और उसे बताती है कि एनशिंग अब काफ़ी ज़्यादा परेशान है और बिल्कुल टूट चुका है। दरअसल जाइनर इस सब की जिम्मेदार जाओ को समझती है। फिर जाइनर उससे काफ़ी बहस करती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब जाइनर की बातें सुनकर जाओ काफ़ी सैड हो जाती है और वो अपने भाई एनशिंग को कॉल लगाती है, लेकिन एनशिंग का फ़ोन बंद आ रहा था। इसीलिए जाओ एनशिंग को उसके पास कॉल बैक करने के लिए मैसेज करती है। इसके बाद हम कंपनी के मैनेजर को कार में एक बंदे से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ मैनेजर उसे बोलता है कि कंपनी के सभी लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे कोई छुपने की जगह बताओ। खैर आगे हम जाओ को घर पर देखते हैं, तभी लिंक भी उसके पास आ जाता है, जहाँ वो जाओ को आकर सॉरी बोलता है और कहता है कि आज मैं फिर से लेट हो गया। फिर जाओ उससे उसके प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है, जिस पर लिंक कहता है कि सब कुछ सही चल रहा है। अब जाओ उसे डिजाइनर के बारे में बताती है कि उसने मुझे क्या क्या कहा। तब लिंग उसे कहता है कि बिजनेस में ये सब डिफिकल्टीज आना एक आम बात है और मैं केयरफुली इस सिचुएशन से निकलना चाहता हूँ, क्योंकि इस बार मेरी टक्कर तुम्हारे भाई एनशिंग के साथ हुई है और मैं नहीं चाहता कि एनशिंग को कोई परेशानी हो। अब देखते ही देखते इन दोनों की बातें बहस में बदल जाती है और लिंग गुस्सा हो जाता है। आगे हम जाओ को रूम के अंदर अकेला देखते हैं, क्योंकि लिंग बाहर सोफे पर सोया हुआ था, लेकिन एक दूसरे के बगैर दोनों को नींद नहीं आ रही थी। फिर जाओ डॉक्टर के पास जाती है, तभी जाओ की नज़र वहाँ पर एक फाइल पर पड़ती है, जो कि मारिया फर्स्ट हॉस्पिटल की थी, जिस पर जाओ उससे पूछती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आई। जवाब में डॉक्टर बताता है कि मेरे पास इस हॉस्पिटल का एक फोल्डर था, लेकिन हॉस्पिटल बंद हो जाने के बाद मेरा फोल्डर खत्म हो गया। अब डॉक्टर के पूछने पर जाओ बताती है कि काफ़ी साल पहले मेरा पेटर्निटी टेस्ट मारिया फर्स्ट हॉस्पिटल में हुआ था, लेकिन वो ठीक से नहीं हो पाया था। फिर जाओ डॉक्टर को उस लॉजिस्टिक्स के बारे में बताती है, जिससे डॉक्टर को जियाओ का नाम पता चल जाता है और वो उसे बताते हैं कि इन्होंने मुझे प्रोफेशनल बनाया है। फिर जाओ डॉक्टर को अपनी पास की सारी बातें बताती है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि मैं अपने सीनियर डॉक्टर से तुम्हारे टेस्ट के बारे में पता कर सकता हूँ। अब डॉक्टर अपने सीनियर डॉक्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ नर्सेस उसे ऑफिस में वेट करने को बोलती हैं, और जैसे ही वो ऑफिस में जाता है तब वहाँ पर डॉक्टर नहीं था। इसीलिए वो चोरी छुपे उनके कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाकर इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। अब जैसे ही सीनियर डॉक्टर वहाँ पर आते हैं तब तक वो इन्फॉर्मेशन कॉपी कर चुका था और सीनियर डॉक्टर के पूछने पर वो उसे जाओ के बारे में पूछता है, लेकिन सीनियर डॉक्टर मना कर देता है कि उसके पास जाओ का कोई भी डेटा मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ हम जाओ को स्टूडियो में देखते हैं, तभी डॉक्टर के पास जाओ की कॉल आती है, जो कि जाओ से उसके बचपन के दोस्त के बारे में पूछते हैं, जो कि घायल हो गया था। तब जाओ उसे युगाओ के बारे में बताती है। फिर जाओ डॉक्टर से मिलने जाती है, जो कि जाओ को उसकी टेस्ट की रिपोर्ट देता है। फिर डॉक्टर उसको युगाओ के बारे में बताते हैं कि वो कैसे इंजर्ड हुई थी और कैसे डॉक्टर ने उसकी केस रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की थी। इसी बीच डॉक्टर उसे टेस्ट की रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं, जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है कि जाओ के साथ क्या हुआ था और कैसे इन दोनों के ब्लड सैंपल स्विच कर दिए गए थे। अब ये सब पता लगने के बाद जाओ रोने लगती है। खैर आगे जाओ अपने घर पर जाती है, जहाँ वो अपनी स्टेप मदर से उसके पेटर्निटी टेस्ट के बारे में पता करती है। फिर वो उसे युगाओ के बारे में बताती है और कहती है कि युगाओ से आपका कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने उसके बारे में तुम्हें बात करते हुए रिकॉर्डिंग के जरिए सुना था, जिसे सुनकर उसकी स्टेप मदर थोड़ा शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ हम एनशिंग को वॉयलिन बजाते हुए देखते हैं, जहाँ वॉयलिन बजाते हुए वो पास्ट की बातें याद कर रहा था। तभी वहाँ पर जाइनर आती है और उसे साथ में ड्रिंक करने के लिए पूछती है। इसी बीच जाइनर एनशिंग से पूछती है कि आप शैंग के बारे में क्या सोचते हो, जिस पर एनशिंग कहता है कि शैंग एक अच्छा लड़का है और वो अपनी फैमिली से बिल्कुल ही अलग है, जबकि मैं लिंग की फैमिली को पसंद नहीं करता, लेकिन शैंग मुझे अच्छा लगता है। तभी एनशिंग के पास लिंग की कॉल आती है, जो कि उसे कल मिलने को बोलता है। अब जैसे ही एनशिंग रूम से बाहर जाता है, तब जाइनर एनशिंग के फ़ोन से लिंग को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाती है। अगले दिन हम लिंग को जाइनर की बताई हुई लोकेशन पर देखते हैं, जहाँ वो जाइनर को देखकर समझ जाता है कि उसने ही उसे मैसेज किया था यहाँ पर आने के लिए। तब जाइनर उसे कहती है कि तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो, जबकि मैं तो तुम्हारी प्रॉब्लम का हिस्सा भी नहीं हूँ। पर लिंग उसे दोबारा इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वो दरवाज़ा लॉक था, जिस पर जाइनर कहती है कि मैंने सारे डोर्स और नेटवर्क ब्लॉक कर दिए हैं। दरअसल जाइनर लिंग को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लिंग को जाइनर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तब जाइनर उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा 20 साल इंतजार किया, लेकिन जाओ ने तुम्हें कुछ महीनों में ही अपनी ओर कर लिया। दूसरी तरफ हम एली को देखते हैं, जो कि लिंग को लेकर परेशान थी, क्योंकि वो आज कंपनी में नहीं आया था। इसीलिए एली जाओ को कॉल करके उससे लिंग के बारे में पूछती है, जिस पर जाओ कहती है कि लिंग तो सुबह ही कंपनी के लिए निकल चुका है। अब जाओ एली का फ़ोन कट करके लिंग को कॉल लगाती है, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। तब जाओ को याद आता है कि लिंग आज एक स्कूल एनिवर्सरी के लिए गया है। वहीं हम लिंग को स्कूल के रूम में देखते हैं, जहाँ वो अपने फ़ोन में नेटवर्क सर्च करने की कोशिश कर रहा था और जाओ भी लिंग की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, जहाँ ट्रैकर उसे उसके आसपास की लोकेशन शो कर रहा था।
तभी हम उस बंदे को देखते हैं जिससे मैनेजर छुपने के बारे में बात कर रहा था, और ये बंदा जाओ पर नजर बनाए हुए था। तब जाओ को झाड़ियों में लिंग का फोन दिखाई पड़ता है, जिसे लिंग ने बेसबॉल बैट से बाहर फेंका था। और अब जाओ समझ जाती है कि लिंग स्कूल के अंदर ही मौजूद है। अब जाओ स्कूल के अंदर जाकर लिंग को ढूंढ लेती है, जहाँ पर जाइनर भी मौजूद थी, जिससे जाओ सवाल करती है कि आखिर तुम क्या चाहती हो। जिस पर जाइनर कहती है कि लिंग को मैं बचपन से जानती हूँ, लेकिन तुमने उसे पूरी तरह से बदल दिया। और अब वो जाओ को दोबारा से बुली करने की कोशिश करती है, लेकिन जाओ से कहती है कि मैं अब पहले जैसी नहीं हूँ और मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली। तब लिंग और जाओ वहाँ से जाने लगते हैं, जिन्हें साथ देखकर जाओ रोने लगती है, और वो लिंग को एक बार याद कराती है कि मैंने तुम्हारा कितने सालों से वेट किया। जिस पर लिंग कहता है कि ये तुम्हारी गलतफहमी थी, और इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। बाहर हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि किसी को कॉल करके बता रहा था कि लिंग और जाओ यहाँ से निकल चुके हैं। वहीं जाइनर अभी भी स्कूल के अंदर बैठी हुई थी। तब उसके पास शैंग आता है, जो कि समझ चुका था कि वो किस प्रॉब्लम में है, और वो उसे संभालने की कोशिश करता है। आगे लिंग और जाओ बातें करते हुए जा रहे थे। तभी लिंग के पास एक कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके फादर को अटैक आया है और वो एक हॉस्पिटल में है। जिसे सुनकर लिंग तुरंत हॉस्पिटल में जाता है, जहां लिंग के फादर का ऑपरेशन हो रहा था, और सभी लोग वहां पर मौजूद थे। तब शैंग लिंग को बताता है कि फादर अपने काम में बिजी थे और अचानक ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। तभी डॉक्टर रूम से बाहर आकर बताता है कि उनकी कंडीशन अब स्टेबल है, लेकिन अभी भी वो अनकॉन्शियस है। तभी मैनेजर डॉक्टर को बोलता है कि आप लोगों को किसी भी तरह से चेयरमैन तियान को होश में लाना होगा, क्योंकि कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाने हैं। जिसे सुनकर डॉक्टर कहता है कि आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कंपनी ज़्यादा प्यारी है या फिर चेयरमैन। जिसे सुनकर मैनेजर चुप हो जाता है। तभी वहाँ मौजूद कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि जब तक तियान को होश नहीं आ जाता, तब तक फैंग कंपनी के काम को हैंडल कर लेगा, लेकिन मैनेजर इसके लिए एग्री नहीं होता। तब क्लाइंट लिंग को जी ग्रुप के काम को हैंडल करने को बोलते हैं, और लिंग मान जाता है। इसके बाद वो कंपनी में जाता है। दूसरी तरफ हम हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर टाओ को देखते हैं, जिससे जाओ की स्टेप मदर होंग मिलने आई थी, लेकिन ताओ उससे बात नहीं करता। आगे हम हॉस्पिटल में चेयरमैन तियान को देखते हैं, जहां वो अनकॉन्शियस होने की वजह से लिंग को याद कर रहे थे। दूसरी तरफ लिंग नींद में अपने पुराने ड्रीम्स को देख रहा था, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। तभी जाओ उसके पास आकर उसे संभालती है और उसे सी पार्क की 2 टिकट्स दिखाती है। जिसके बाद दोनों सी पार्क में जाते हैं, लेकिन पार्क का एक एम्प्लॉय ने टनल में जाने से मना कर देता है। लेकिन ये दोनों चोरी छुपे वहां पर चले जाते हैं, जहां जाकर ये दोनों काफी इंजॉय करते हैं। फिर लिंग जाकर एनशिंग से मिलता है और उसे उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए बोलता है, लेकिन एनशिंग उसके बिजनेस में दोबारा दखल नहीं देना चाहता था। पर फिर भी लिंग एनशिंग के साथ कोऑपरेट करना चाहता था, और एनशिंग लिंग के साथ डील डन करता है और उसे बताता है कि वो शुरू से ही 5G लॉजिस्टिक्स पर काम करना चाहता था, लेकिन मैं अपने मकसद से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। इसके बाद हम जाओ को देखते हैं, जो कि अपनी ड्राइंग्स बना रही थी। तभी उसे अपने फ़ोन पर पता चलता है कि अब आई ग्रुप और जी ग्रुप दोनों साथ में काम करेंगे। फिर हम जाइनर को देखते हैं, जो कि खाने की टेबल पर बैठी हुई थी, और वो शैंग को कॉल करके उसे आने के लिए कहती है। तभी शैंग उसे एक सरप्राइज देता है और वो उसका फेवरेट शूज़ उसे गिफ्ट करता है। शैंग उसे जाओ के सारे ट्रिप्स के टिकट भी दिखाता है, जो कि शैंग ने चुपके से इकट्ठा कर लिए थे। ये सब देखकर जाइनर बहुत खुश होती है और शैंग उसे गले लगा लेता है। आगे हम डॉक्टर को देखते हैं, जो कि अपने काम से काफ़ी परेशान लग रहा था। दूसरी तरफ हम लिंग और एली को देखते हैं, जहां एली उसे बताती है कि जैक एयरपोर्ट पर आने वाला है। तभी लिंग के पास डॉक्टर का कॉल आता है, और वो लिंग को कहता है कि मैं बहुत ही परेशान हूँ और मैं अपनी जॉब को स्किप करना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि लिंग कुछ बोल पाता, फ़ोन कट हो जाता है। तभी लिंग एली को डॉक्टर के घर पर जाने के लिए कहता है, और ये दोनों जाकर देखते हैं कि वो काफ़ी ड्रिंक कर रहा है। तब इन्हें देखकर वो उल्टी सीधी बातें करने लगता है, और वो कहता है कि मैं हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा और अब मैं एली के साथ ही रहना चाहता हूँ। तब डॉक्टर की हालत देखकर एली सोच में पड़ जाती है। उसी समय एली के पास एक कॉल आता है, जहाँ पर जैक आ चुका था। इसीलिए लिंग एली को कहता है कि मैं जा रहा हूँ और तुम इसके पास ही रहो, क्योंकि इसे तुम्हारी ज़रूरत है। अब लिंग के वहाँ से जाने के बाद एली डॉक्टर से पूछती है कि तुमने तियाओ की वजह से ये सब किया है। जिस पर डॉक्टर कहता है कि वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तियाओ मेरा कोच था। अब ये दोनों बातें करते हैं और एली डॉक्टर को सोफे पर लेटा देती है। तभी डॉक्टर एली को हक करता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है, और फाइनली एली भी डॉक्टर को हक कर लेती है। अगली सुबह डॉक्टर एली के साथ अपने रिज़ाइन को लेकर बात करता है, क्योंकि वो रिज़ाइन देना चाहता था, लेकिन एली उसको रिज़ाइन देने से मना कर देती है। जिस पर डॉक्टर कहता है कि तुम मेरी बॉस नहीं हो। फिर एली उसे कहती है कि मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ। जिस पर डॉक्टर कहता है कि हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। तब एली उससे कल रात के बारे में पूछती है।
जिसे सुनकर डॉक्टर हिचकिचाने लगता है क्योंकि उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था कि उसने क्या किया। इसीलिए एली गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।